अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.3 का। और क्वेश्चन 4 में जो फार्मूलाज यूज होने हैं ये आपके सामने मैंने लिख रखे हैं दोनों। एक फार्मूला याद करने दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने 4 रूल्स में बताऊंगा, वो चारों रूल्स आपने यहाँ अप्लाई करने। तो सिर्फ यही दो नहीं, इस तरह का जो मर्जी फार्मूला बने जो भी इन रूल्स पे पूरा उतरेगा उसको हम डायरेक्टली ई के इक्वल लिख दिया करेंगे। वो रूल्स क्या हैं देखें। फर्स्ट रूल है कि इस पोजीशन पे 1 होना चाहिए, या उस पोजीशन पे भी 1 हो सकता है, डजंट मैटर, कि ब्रैकेट के अंदर एक 1 मौजूद होना चाहिए। सेकंड क्या है कि जो भी वेरिएबल वाली टर्म है, देखें यहां भी 1 मौजूद है, यहां भी 1 मौजूद है। मजीद देखें कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं ये दोनों, इन दोनों टर्म्स के साथ साइन पॉजिटिव साइन होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया तो पहले हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 रूल्स हो गए। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि जब भी आप लिमिट अप्लाई करें तो ब्रैकेट के अंदर 1 बनना चाहिए। अब देखें, अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहां अप्लाई करता हूं तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 और 1 + 0 1, तो ब्रैकेट के अंदर 1 बन गया ना। इसी तरह यहां पे देखें, x अप्रोचेस टू 0 यहां पे मैं अप्लाई करता हूं तो ब्रैकेट के अंदर 1 बन जाएगा। तो तीसरी ये कंडीशन है कि ब्रैकेट के अंदर 1 बनना चाहिए लिमिट अप्लाई करने से। चौथी कंडीशन क्या है कि जो भी वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है, जो भी टर्म यहाँ पे मौजूद है, उसका रेसिप्रोकल ऊपर पावर में होना चाहिए। देखें यहाँ 1/x है तो ऊपर x आ गया, यहाँ x है तो ऊपर 1/x आ गया। ठीक है, ये 4 रूल्स जहां पे भी पूरे उतरेंगे आपने लिख देना अगले स्टेप में, दैट इज इक्वल टू ई। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स में यही फार्मूलाज अप्लाई होंगे, बार बार यही रूल्स अप्लाई होंगे। तो देखिए जरा इसकी तरफ मैं आता हूं, तो देखें वाकई इस पोजीशन पे 1 मौजूद है। इसी तरह जो वेरिएबल वाली टर्म है उसके साथ पॉजिटिव साइन मौजूद है। लिमिट अप्लाई करने से अंदर बाकी ब्रैकेट में 1 बन जाएगा। सिर्फ आखिरी जो कंडीशन है वो पूरी होनी बाकी है कि यहाँ पे 1/n है तो ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर n होना चाहिए, लेकिन वो n नहीं बल्कि 2n है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लिख देंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n। तो ऊपर n बनाना है हमने, तो ये लिखा n, और जो पावर 2 है, जो 2 है उसे बाहर शिफ्ट कर देंगे। ले भाई, आगे समझ बात की। अब लिमिट को इस ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर दें, यानी स्क्वायर के अंदर शिफ्ट कर दें, तो ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n, और ये आ गया होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर देखें तो चारों की चारों कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, तो लिहाजा उस फॉर्मूला के मुताबिक ये बन जाएगा e। जबकि बाहर वाला स्क्वायर अपनी जगह पे मौजूद था, तो ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आ गया, और अगले स्टेप में इसको लिख दें ई स्क्वायर। सो दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी के क्लोज होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, तो हमारा ये फंक्शन जो है वो ई स्क्वायर को अप्रोच करता जाएगा, ई स्क्वायर के क्लोज होता जाएगा। ठीक है जी, आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। अगेन आप देखें 4 कंडीशन हमने पूरी करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन मौजूद है कि यहाँ पे 1 मौजूद है। सेकंड कंडीशन के जो वेरिएबल वाली टर्म है उसके साथ पॉजिटिव साइन भी मौजूद है। थर्ड कंडीशन के लिमिट अगर हम अप्लाई करें तो बाकी ब्रैकेट के अंदर 1 बन जाता है। फोर्थ कंडीशन क्या है कि ये जो 1/n है इसका रेसिप्रोकल n बनता है, n ऊपर होना चाहिए था लेकिन n/2 है। तो फिर वही काम करेंगे कि जो एक्स्ट्रा 1/2 है उसको हम एक साइड पे कर देंगे। तो ये लिखा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n। तो ये मैंने n लिखा और जो एक्स्ट्रा 1/2 है उसको ये ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ठीक है, अब लिमिट को अंदर शिफ्ट कर दें पावर 1/2 के अंदर, ताकि एग्जैक्टली वही वाली फॉर्म हमारे पास बन जाए। तो ये लिखा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n, और ये सारा शिफ्ट हो गया पावर 1/2 के अंदर। ठीक है, अब ये बन गया e, जबकि बाहर वाला 1/2 एज इट इज, या फिर e रेज टू पावर 1/2। तो दैट्स द फाइनल आंसर। मींस कि जब n इंक्रीज करता चला जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करता चला जाएगा, तो हमारा ये फंक्शन जो है वो e रेज टू पावर 1/2 के क्लोज होता चला जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखें अगेन चारों कंडीशंस चेक करनी है। यहाँ 1 मौजूद है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये वेरिएबल वाली टर्म के साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए था लेकिन वो नेगेटिव साइन है। तो हम क्या करेंगे, हम बना देंगे पॉजिटिव साइन। उसके लिए ये लिखा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फिर है 1, और ये लिखा प्लस, और ये लिख दिया -1/n। यानी दरमियान में प्लस का साइन हमने बनाना है, तो उसके लिए फिर नेगेटिव साइन को आगे अटैच कर दिया। ठीक है, 2 कंडीशंस पूरी होगी, 1 भी मौजूद है, पॉजिटिव साइन भी बन गया। नेक्स्ट देखें, लिमिट अप्लाई करने से इस ब्रैकेट के अंदर 1 बनना चाहिए, तो वाकई में बन रहे।
आखिरी क्या है, आखिरी ये है कि -1/n जो है इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। तो -1/n का रेसिप्रोकल बनता है -n, लेकिन वो तो सिर्फ n है। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मरतबा। तो ये लिखा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये लिखा 1 प्लस -1/n, और ये मैंने लगा दिया इसके साथ नेगेटिव साइन। जब यहां नेगेटिव साइन लगाया तो नेगेटिव साइन को बाहर भी शिफ्ट कर देना, तो ये आ जाएगा -1। आगे समझ बात की। अच्छा, अब अगले स्टेप में देखें, लिमिट को अंदर शिफ्ट कर दें होल पावर -1 के अंदर। तो ये बना लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस -1/n होल पावर, सॉरी, ये लिमिट को ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट किया और ब्रैकेट के बाहर होल पावर -1। अब जरा देखें कि इस ब्रैकेट के अंदर e कंप्लीट हो गया, जबकि बाहर वाला पावर -1 एज इट इज, जो जिसको अगले स्टेप में लिखा जा सकता है 1/e, क्योंकि पावर माइनस है ना, तो नीचे लाके पॉजिटिव बना दी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, n इंक्रीज होता चला जाएगा, तो हमारा ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1/e को अप्रोच करता जाएगा, 1/e के क्लोज होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखें जी, आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। 4, 5 अब आप लोगों ने खुद कर लेने। यहाँ पे 1/3n है, तो बाहर होना चाहिए था 1/3n है, तो यहाँ पे होना चाहिए था 3n। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जो मल्टीप्लाई होगा 3 वो इस n के साथ आ जाएगा, 3n बना देगा, और जो 3 डिवाइड होगा वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर इसका बन जाएगा, e⁻1/3। ये कंप्लीट कर लीजिएगा अब इसको। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो 4/n है, तो यहाँ पे होना चाहिए n/4। तो जो 4 डिवाइड होगा वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई होगा वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर बन जाएगा e⁻4। ये कंप्लीट कर लेना है आपने खुद ही। मैं आता हूँ इसकी तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। देखें पार्ट नंबर 6 को, दिस इज इक्वल टू, अब ये इस तरह की फॉर्म बन रही है। ये सेकंड वाला जो है, चारों कंडीशंस चेक करते हैं बारी बारी। इस पोजीशन पे 1 मौजूद है, जी हाँ मौजूद है। सेकंड, क्या यहाँ प्लस का साइन मौजूद है, जी हाँ मौजूद है। नेक्स्ट, क्या लिमिट अप्लाई करने से ब्रैकेट के अंदर 1 बन रहा है, जी हाँ बिल्कुल बन रहा है। चौथी कंडीशन कि ये 3x है, तो क्या इसका रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है, नहीं मौजूद। तो हमने बनाना है फिर, जब 3x है तो ऊपर होना चाहिए 1/3x, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, क्या होना चाहिए था ऊपर, ऊपर होना चाहिए 1/3x, यानी मैंने 3 से डिवाइड किया। 1/3x बनाने के लिए यहां पे 3 से डिवाइड कर दिया, लेकिन बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस करने के लिए मैंने 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, लेकिन 2 ऊपर 2 भी तो मौजूद था पहले से, तो जब ऊपर 2 मौजूद था तो वो 2 भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया। आगे समझ बात की। अब क्या बना, अब इस लिमिट को अंदर शिफ्ट कर दें, तो बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 1/3x, और ये आ गई होल पावर क्या, 3 × 2 6। अब ये क्या बना, पावर 6 के अंदर ये e कंप्लीट हो चुका है, तो ये बना e और होल पावर 6 एंड e⁻6। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x 0 के क्लोज होता जाएगा, तो हमारा ये फंक्शन जो है वो e⁻6 के क्लोज होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब पार्ट नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। 7 अब आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल इसी रूल के अकॉर्डिंग है। जस्ट मैं आपको जुबानी बता देता हूँ ये भी, कि देखें सारी कंडीशन पूरी है। यहाँ 1 भी है, यहाँ प्लस भी है, लिमिट अप्लाई करने से ब्रैकेट में 1 भी बन जाएगा। आखिरी बात क्या रही कि ये 2x² है, तो पावर में होना चाहिए 1/2x², लेकिन यहाँ पे तो 1/x² है, तो क्या करना है फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जो 2 डिवाइड होगा वो यहाँ पे बना देगा 1/2x², और जो मल्टीप्लाई होगा वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर इसका बन जाएगा e²। ठीक है, कंप्लीट कर लेना है आपने इसको। नंबर 8 की तरफ आए। नंबर 8 में देखें, बारी बारी कंडीशंस चेक करें। यहाँ 1 होना चाहिए, जी हाँ मौजूद है। यहाँ प्लस होना चाहिए, नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगा के माइनस को आगे शिफ्ट कर देंगे। तो ये लिखा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस, और ये लिख दिया -2h, और ये आ गई पावर 1/h। ठीक है, देखें 1 भी आ गया, यहाँ प्लस भी आ गया। थर्ड क्या है, लिमिट अप्लाई करने से ब्रैकेट में 1 बनना चाहिए, तो अप्लाई करके देख लें, वाकई ब्रैकेट में 1 बनेगा। आखिरी कंडीशन क्या है कि जो कुछ यहाँ है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए।
अब -2h का रेसिप्रोकल होता है 1/-2h, तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये लिखा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस -2h, और ये देखिए ये मैं -1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, ये मैंने -2 से डिवाइड किया क्योंकि -2h है तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/-2h, तो -2 से डिवाइड किया, लेकिन साथ ही बैलेंस करने के लिए फिर -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। आगे समझ बात की। अब लिमिट को अंदर शिफ्ट कर दें ब्रैकेट में, तो बनता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस -2h, और होल पावर क्या बनेगी 1/-2h, और ये आ गई होल पावर -2 एज इट इज। अब ये क्या बना, अब ब्रैकेट में ये बन गया e, तो ये बना e⁻², जिसको अगले स्टेप में लिखा जाएगा, 1/e²। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जब h 0 के क्लोज होता चला जाएगा तो हमारा ये फंक्शन जो है ये 1/e² के क्लोज होता चला जाएगा, 1/e² को अप्रोच करता जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आगे चलते हैं जी पार्ट नंबर 9 की तरफ, यही क्वेश्चन नंबर 4 ही चल रहा है, क्वेश्चन 4 का पार्ट 9। अच्छा, अब यहां थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंस इस सेंस में कि 1+x वाली जो टर्म है वो नीचे पड़ी हुई है, तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, सिंपली आपने इन्वर्ट कर देना है इस फ्रैक्शन को, यानी 1+x ऊपर चला गया, x नीचे आ गया, लेकिन जब ऐसा होगा तो हमें पता है कि पावर नेगेटिव हो जाती है, तो x थी तो -x हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट 9th क्लास में आपने सीखा हुआ है, ये वही कॉन्सेप्ट है कि मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है a⁻², तो क्या हो जाएगा नीचे जाके a⁻²। ठीक है, या इसी तरह अगर लिखा हुआ है 1/b², तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके b⁻²। अब अगर इनको मैं कंबाइन करता हूँ और ऐसे लिखता हूँ a/b², तो जब मैं इन्वर्ट करूंगा तो बनेगा b/a²। वही 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट है सारा, तो यही काम यहाँ पे मैंने किया। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब यहां से मैं ब्रेक कर दूंगा इसको, यानी इस x को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दूंगा, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये बन गया 1/x, और ये बन गया x/x होल पावर -x। अब क्या लिखा जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/x, और ये क्या बन गया, ये बन गया 1। ठीक है, अब जस्ट रीअरेंज करना है ताकि एग्जैक्टली वही वाली फॉर्म बन जाए, तो बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये लिख दिया 1 + 1/x होल पावर -x। ठीक है, अब जरा देखें क्या कंडीशंस पूरी है सारी, यहाँ 1 मौजूद है, यस, प्लस का साइन मौजूद है, यस, लिमिट अप्लाई करने से ब्रैकेट में 1 बनेगा, यस, सिर्फ आखिरी चीज है कि ये 1/x है, ऊपर x होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर शिफ्ट कर देंगे, तो ये लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/x, ये लिख दी होल पावर x, और नेगेटिव साइन जो था यानी -1 उसे बाहर शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी, अब लिमिट को अंदर शिफ्ट करें एंड दैट विल बी योर आंसर, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये बना 1 + 1/x, और ये आ गई सॉरी यहाँ पे पावर x भी है, और ये आ गई होल पावर -1। देख लें, लिमिट को अंदर शिफ्ट कर दिया ब्रैकेट में बस। अब होल पावर -1 के अंदर ये बन गया e, तो e⁻⁻1, जिसको अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, अगले स्टेप में लिख देंगे 1/e, दैट्स द आंसर। मींस के जब x इंक्रीज होता चला जाए, इंफिनिटी के करीब होता चला जाए, तो हमारा ये फंक्शन जो है वो 1/e के करीब होता चला जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 और 11 में वो फॉर्मूलाज यूज नहीं होंगे, लिहाजा मैंने यहाँ से वो साफ कर दिए। अब इनका मेथड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब एक कॉन्सेप्ट यूज है ना, पहले उसको समझ लें। अगर मैं कहता हूं कि x = -2, तो क्या मुझे बताएं कि 2 जो है वो बजाते खुद क्या 0 से बड़ा नहीं है, 2 पॉजिटिव नहीं है, बाकी पॉजिटिव है, तो अगर मैंने x की वैल्यू -2 बनानी है तो एक पॉजिटिव नंबर 2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह x की वैल्यू अगर मैंने बनानी है लेट्स सपोज -5, तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू -5 बनाने के लिए एक पॉजिटिव नंबर 5 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आई कैन से कि 5 जो है वो बजाते खुद पॉजिटिव है। इसी तरह एक एग्जांपल और ले लें, x की वैल्यू सपोज मैंने बनानी है -1.5, तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव नंबर 1.5 उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सो मैं कह सकता हूं कि 1.5 बजाते खुद पॉजिटिव है। ठीक है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अब यहां पे इसको यूज करना है। देखें,
अब यहां पे उसने बताया हुआ है कि x के बारे में कि x इज नेगेटिव, और x यहां पे यूज हो रहा है इस फंक्शन में। तो जब x नेगेटिव है तो बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी हमने देखा कि नेगेटिव नंबर को बनाने के लिए पॉजिटिव नंबर के साथ पॉजिटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरह अब x एक नेगेटिव नंबर है तो x को बनाने के लिए भी एक पॉजिटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं कह दूंगा कि लेट x इज इक्वल टू माइनस टी, और t को डिफाइन कर दिया वेयर t इज पॉजिटिव। आगे समझ बात की कि एक पॉजिटिव नंबर t लिया, उस t को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो x बन गया। तो इस तरह x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, क्योंकि यहां पे बताया हुआ है कि x की तमाम वैल्यूज नेगेटिव हैं, इसलिए ऐसा किया। आगे समझ बात की। बस अब x की इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है, लेकिन जब x की ये जो वैल्यू माइनस टी जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा, t वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब पूरा फंक्शन t वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपनी लिमिट को भी t वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब x 0 को अप्रोच कर रहा हो, when x अप्रोचेस टू 0, कि जब x 0 को अप्रोच करता है तो ऐसी सिचुएशन में t किसको अप्रोच करेगा, देख लें बेशक। अगर x की जगह मैं 0 पुट कर दूं तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसलिए जब x 0 को अप्रोच करता है तो t भी 0 को अप्रोच करेगा। समझ आ गई बात की। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल फंक्शन की तरफ। सो जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 बाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1 बाई x प्लस 1। अब इसको लिखा जाएगा कैसे, t वेरिएबल में कन्वर्ट करके। तो कह दिया हमने कि जब x 0 को अप्रोच कर रहा था तो t भी 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो लिहाजा अब लिमिट बनी लिमिट t अप्रोचेस टू 0। और अब ये क्या बना, e की पावर x की वैल्यू क्या है माइनस टी, तो ये बना e की पावर माइनस 1 बाई टी, e की पावर माइनस 1 बाई टी। आगे वाला माइनस 1 ऐसे ही लिखा, डिवीजन यहां पे भी e की पावर माइनस 1 बाई टी, और आगे वाला प्लस 1 ऐसे ही लिखा। यानी पूरी की पूरी लिमिट हमने टी में कन्वर्ट कर ली। ठीक है, किस वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि x नेगेटिव जो दिया हुआ था, तो इसलिए फिर हमने एक ऐसा वेरिएबल यूज किया t जो बताते खुद पॉजिटिव था। अच्छा अब जरा देखिएगा, अब जब यहां पे हम इसको लिखते हैं e की पावर अभी नेगेटिव है, तो e की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इस साइड पे आ जाता हूँ। e की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस पूरा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e है इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। सो ये मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ये लगाया होल फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन, और इस e की पावर 1 बाई टी को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा तो ऐसे बनेगा 1 बाई e की पावर 1 बाई टी। आगे समझ बात की। इस तरीके से देखें, ये e की पावर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है, जबकि आगे वाला माइनस 1 अपनी जगह पे मौजूद। बिल्कुल इसी तरह ये भी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये बना e की पावर 1 बाई टी, और आगे वाला प्लस 1 अपनी जगह पे मौजूद। क्लियर। बस अब क्या करना है, जहां जहां टी नजर आ रहा है वहां लिमिट अप्लाई कर दें। सो ये मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू, ये लगाया होल फ्रैक्शन, और जहां जहां मुझे टी नजर आ रहा है वहां वहां मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। तो ये लिख रहा हूं लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 1 ओवर e की पावर 1 बाई टी, e की पावर 1 बाई टी, जबकि आगे वाला माइनस 1 अपनी जगह पे मौजूद। बिल्कुल इसी तरह लिमिट t अप्रोचेस टू 0 1 बाई e की पावर 1 बाई टी, और आगे प्लस 1। अब जरा देखिएगा, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, अब जरा और से देखना, जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई e की पावर इंफिनिटी। क्या ख्याल है, क्यों, क्योंकि जब t 0 को अप्रोच करता जा रहा है, जब t 0 के करीब होता जा रहा है तो ये पूरे का पूरा फंक्शन कहां जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये पूरी पूरी की पूरी पावर जो है ये इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। तो इसलिए लिखा e की पावर इन्फिनिटी, आगे माइनस 1। बिल्कुल सेम यही चीज नीचे भी है, ये भी बनेगा 1 बाई e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या बना, ये बना 1 बाई इन्फिनिटी, क्योंकि e जो है वो 1 से बड़ा नंबर है, और 1 से बड़े नंबर की जब पावर इन्फिनिटी लें तो वो भी इन्फिनिटी बन जाता है। अलबत्ता अगर नंबर इस तरह का है कि 0 से 1 के दरमियान है, 0 से 1 के दरमियान है, तो उसकी पावर इन्फिनिटी जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, कैसे होती है वो फिर कभी समझाऊंगा, अभी जस्ट ये इतनी इतनी बात याद रखें कि e जो है, कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू देख लीजिएगा, e की वैल्यू होती है 2.71, 2.7 आगे चलती चली जाती है क्योंकि एक इरेशनल नंबर है।
तो जब 1 से बड़ा नंबर है e, तो इसकी पावर जब इन्फिनिटी होगी तो वो इन्फिनिटी ही होगी, तो इसलिए लिख दिया 1 बाई इन्फिनिटी -1 और इसी तरह 1 बाई इन्फिनिटी +1। नाउ अब ये क्या बना, दिस इज इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, वो होता है 0, तो 0 -1 ओवर 0 +1। आंसर क्या आया, आंसर आ गया -1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब x 0 के क्लोज होता चला जाएगा तो हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये -1 के क्लोज होता चला जाएगा। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। आगे चलते हैं जी पार्ट नंबर 11 की तरफ, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज 1.3 का। अच्छा, ये फॉर्म जो है ना, ये बन रही है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। जब लिमिट अप्लाई करेंगे, चेक कर लें बेशक, अगर x अप्रोचेस टू 0 लिखता हूँ तो बनेगा ओवरऑल बन जाएगा ये इन्फिनिटी और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ऊपर तो बन रहा है इन्फिनिटी। अगर नीचे देखें तो नीचे भी वही सिचुएशन बन रही है, तो ये बन गई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इससे जो पहले वाला पार्ट था वो भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ही बन रही थी। ठीक है, तो उन फॉर्म्स को रिमूव करने के लिए हमने जो लास्ट पार्ट में जो सिंप्लीफिकेशन की थी वो उस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को रिमूव करने के लिए की थी। यहाँ भी अब हम जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे वो भी इस फॉर्म को रिमूव करने के लिए करेंगे। अगर ये फॉर्म ना बन रही होती तो फिर तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते, फिर तो मसला ही कोई नहीं था। ठीक है, अच्छा आप जरा देखिएगा, ये फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, और मजे की बात यहाँ पे अब कह दी है कि x जो है वो पॉजिटिव है, लिहाजा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अब यहाँ पे x को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल पुट करने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्योंकि x नेगेटिव बन रहा था तो इसलिए x को -t के इक्वल पुट किया था, यहां हम ऐसा नहीं करेंगे। अब फिर हम करें यहाँ पे क्या, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हमने रिमूव करनी है। देखें ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म किस टर्म की वजह से बन रही है, तो यहाँ पे e की पावर 1 बाई x जो है इसकी वजह से, और नीचे वाला e की पावर 1 बाई x, इन दोनों की वजह से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो हम इन्हीं दोनों को, इसको ऊपर से कॉमन लेंगे, इस e की पावर 1 बाई x को नीचे से कॉमन लेंगे, कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो फॉर्म रिमूव हो जाएगी। ठीक है, देखें किस तरह, ये मैं करता हूं, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर से e की पावर 1 बाई x मैंने कॉमन लिया, तो जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये तो पूरा चला गया ना कॉमन, यहाँ पे बचा 1, आगे माइनस का साइन। अब यहाँ पे तो e की पावर 1 बाई x मौजूद नहीं था, तो ये चीज फिर e की पावर 1 बाई x से डिवाइड हो जाएगी। आई समझ बात की। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी देखें, यहाँ पे e की पावर 1 बाई x मौजूद है, तो ये तो कॉमन चला जाएगा बाहर, और जब कॉमन जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 1, आगे प्लस का साइन। लेकिन यहाँ तो e की पावर 1 बाई x मौजूद नहीं था, तो जब मौजूद नहीं था तो ये टर्म जो है वो e की पावर 1 बाई x से डिवाइड हो जाएगी। सपोज करें यहाँ पे 2 होता अगर, तो फिर 2 जो है यहाँ पे होता 2 डिवाइडेड बाई e की पावर 1 बाई x। क्लियर, अब जरा देखें, अब ये कॉमन आ गया ना, ये कैंसल आउट कर दें, कैंसल आउट जैसे ही किया वो टर्म रिमूव, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म रिमूव हो चुकी है, बस अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें। तो ये लिखा 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1 बाई x, यानी जहां जहां x मौजूद है वहां वहां लिमिट अप्लाई करने। इसी तरह 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये बना 1 ओवर e की पावर 1 बाई x। ठीक हो गया, अब ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, ये क्या बना, ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई e की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ओवरऑल ये पावर जो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, तो बन गया 1 डिवाइडेड बाई e की पावर इन्फिनिटी। नीचे भी यही बनेगा 1 प्लस, सॉरी ऊपर माइनस, यस माइनस, 1 प्लस 1 बाई e की पावर इन्फिनिटी। अब ये क्या बना 1 माइनस, अगेन अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में कि e जो है उसकी वैल्यू होती है 2.71, यानी 1 से बड़ा नंबर है, तो जब 1 से बड़ा नंबर है तो इसकी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही बनेगी, तो ये बन गया 1 बाई इन्फिनिटी। ऐसे ही नीचे भी 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, इसी तरह 1 प्लस 0, तो आंसर क्या आया 1। तो सो इसका मतलब ये हुआ कि जब x जो है वो 0 के क्लोज होता चला जाएगा, 0 को अप्रोच करता चला जाएगा, तो हमारा ये फंक्शन पूरे का पूरा जो है ये 1 के क्लोज होता जाएगा, 1 को अप्रोच करता चला जाएगा। ठीक है जी, ये थी 1.3। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 1.4, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।